ऐसे लिखो। चलिए भाई, समझते हैं आगे हम लोग अपने टॉपिक को। विद्युत शक्ति क्या होती है ना। तो लिखे हैं इसके लिए, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। चलिए ध्यान से समझते हैं हम लोग, विद्युत शक्ति क्या होती है ना। तो विद्युत शक्ति हमने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है ना। या कार्य करने की दर भी क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। आप लोग पीछे कक्षाओं में पढ़े होंगे, शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर या कार्य करने की क्षमता या ऊर्जा के व्यय होने की दर, जो भी कह लो, सब क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। और हम लोग समझते हैं, शक्ति से परिचित होते हैं। शक्ति किसकी ज्यादा है किसकी कम है, ये हम कैसे जानेंगे। शक्ति किसकी ज्यादा है किसकी कम है, ये हम कैसे जान सकते हैं, बोलो। हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं हमने क्या किया, हमने कहा कि चलो ध्यान से सुनो सब लोग, हमने कहा ये लो 30 किलो का वेट है, क्या है, 30 किलो का वेट है। मैंने एक व्यक्ति के ऊपर इसको रखा है और यही वेट दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी रखा, यही वेट हमने कहाँ रखा, दूसरे वाले व्यक्ति की रहा। हमने कहा कि तुम दोनों को, हमने कहा कि तुम दोनों लोगों को इस पॉइंट P पर आना है, इस पॉइंट P पर आना है, और ये दोनों एक जगह खड़े थे। हमने कहा तुम दोनों कहाँ आना है, इस पॉइंट P पर आना है। ये लोग क्या कर, मैं कहा कि देखते हैं कौन जल्दी पहुंचता है, कौन जल्दी पहुंचता है। तो कौन जल्दी पहुंचता है, जब इसने दौड़ना शुरू किया, मान लेते हैं कि ये A है, ये क्या है, B है। जब दोनों लोग दौड़ते हुए लेकर के पहुंचे, तो मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे B वाला पहले पहुंचता है। कौन पहले पहुंचता है, B वाला पहले पहुंचता है। पहुंचेगा वो भी, पहुंचेगा A भी, लेकिन A की तुलना में थोड़ा समय लेगा। वो बात को समझो, पहुंचेगा वो, ऐसा नहीं वो नहीं पहुंच पाएगा, वो भी पहुंचेगा, लेकिन पहले कौन पहुंचा है, B पहुंचा है। इसका मतलब है कि उसके कार्य करने की दर तेज है, वो कम समय में ज्यादा काम कर ले रहा है, वो कम समय में शब्दों को महसूस करना और विद्युत शक्ति को अच्छे से पढ़ना। एक क्वेश्चन पक्का है आना, एक क्वेश्चन यहां से पक्का ही आना, कुछ भी आए विद्युत शक्ति से संबंधित आना ही आना है, ठीक। इसलिए ध्यान से समझ से चलो सब लोग। मैंने क्या कहा कि अगर ये दोनों लोग एक साथ यहाँ पे, सॉरी, ये दोनों लोग इस पॉइंट P पे पहुंचने की कोशिश करें, तो पहले कौन पहुंचा, B पहुंचा। इसका मतलब है कि B की शक्ति ज्यादा होगी। कहते हैं ना, तुम्हारे पास ज्यादा ताकत बा, ज्यादा ताकत आप कैसे जमाओगे, ज्यादा ताकत कैसे कर सकते हो, जब तक आप क्या न कराओ, कार्य नहीं कराओगे। कार्य कराओगे तो पता चल जाएगा किसके पास शक्ति ज्यादा है किसके पास शक्ति कम है। अब कार्य कराओगे, उसमें कौन तेज काम कर रहा है ये मायने रखेगा, ठीक, कि कार्य करने की दर किसकी अधिक है। जिसके कार्य करने की दर अधिक होगी उसका क्या होगा, बोलो, जिसके कार्य करने की दर अधिक होगी उसकी शक्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। और जिसके कार्य करने की दर कम होगी, यानी जो बाद में पहुंचेगा, जो बाद में काम करेगा, जो लेट से करेगा, उसकी शक्ति क्या होगी, कम होगी। बात समझ आया। तो शक्ति समझ गए आप लोग, शक्ति कम। अच्छा एक बात और समझो, ऊर्जा की बात करें, अगर हम लोग ऊर्जा की बात करें, जब बी वाला यहां पहुंचा होगा और ए वाला पहुंचा होगा, कौन ज्यादा ऊर्जा का व्यय किया होगा, बोलो, कौन ज्यादा ऊर्जा का व्यय किया होगा, दोनों बराबर ऊर्जा का व्यय किए होंगे। लेकिन अंतर क्या है, अंतर यह है कि बी वाला जल्दी जल्दी ऊर्जा का व्यय किया होगा और ये धीरे धीरे ऊर्जा का व्यय किया होगा। बात समझा। जैसे हम यहां से लेकर के अगर हम मवरखा तक जाएं, तो
आप भी जाओ, हम बहुत तेजी से भागे, आप धीरे धीरे आओ, हम दोनों लोग जब पहुंचेंगे, हम पहले पहुंचेंगे आप बाद में पहुंचेंगे, दोनों में फर्क क्या मिलेगा? फर्क ये मिलेगा ऊर्जा तो बराबर लॉस हुई है, लेकिन हमारे ऊर्जा के व्यय होने की दर क्या होगी? तेज होगी। हम कम समय में ज्यादा ऊर्जा व्यय कर देंगे। ठीक, जैसे अगर हम 100 जूल की ऊर्जा व्यय किए हैं, आप भी 100 जूल की ऊर्जा व्यय करेंगे। अंतर क्या होगा कि हम हो सकता है कि 2 मिनट में किए हो, आप हो सकता है यही काम 3 मिनट में किए हो। तो मेरे ऊर्जा के मतलब मेरे बॉडी से जो ऊर्जा रिलीज हुई होगी या मेरे द्वारा जो कार्य किया गया होगा वो तेज किया गया होगा, और इसके द्वारा जो कार्य किया गया होगा वो धीरे किया गया होगा। काम उसके द्वारा भी किया गया है, काम इसके द्वारा भी किया गया है। लेकिन ऐसे ही हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर है ना, अलग अलग शक्ति के आते हैं, अलग अलग मोटर आते हैं। आप 1 हार्स पावर का समरसेबुल लो, आप 2 हार्स पावर का समरसेबुल लो। हार्स पावर समझते हो, शक्ति का मात्रक है। ठीक, हमने क्या किया, 1 HP का समरसेबल लिया और 2 HP का समरसेबल लिया। ठीक, ध्यान देना। अगर मैं बात करूं, अगर शक्ति से पहले परिचित हो जाइए अच्छे से, शक्ति होती क्या है। अगर हम बात करें 1 HP की, हम बात करें 2 HP की, हमने क्या करना किया कि एक टंकी भरना शुरू किया पानी की। हमने इसके सहायता से क्या करना शुरू किया, टंकी की पानी भरना शुरू किया। जब मैं टंकी की पानी भरना शुरू करूं, मान लो किया जो है कितने समय भरता है, 6 मिनट में भर देता है। कितने मिनट में? अगर 1 हार्स पावर की टंकी मान लो इसको 6 मिनट में भर देती है, तो निश्चित रूप से 2 मिनट वाली टंकी कितने समय भर देगी? 2 HP वाली टंकी समझ से उसको 3 मिनट में भर देगी। कितने मिनट में? अब थोड़ा सा ध्यान दो, ऊर्जा का जो व्यय किया इन लोगों ने, जितना ऊर्जा ये व्यय किया होगा, यानी जितनी बिजली आपकी ये खाई होगी, उतनी बिजली वो भी खाई होगी। दोनों क्योंकि भले भाई समय कम ले रहा है भले ही, लेकिन कार्य करने की दर तेज है, ऊर्जा व्यय तेज होगा, खटाखट ऊर्जा खींचेगा आपका। वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे ऊर्जा ले रहा है, धीरे धीरे पानी दे रहा है, धीरे धीरे ऊर्जा ले रहा है, धीरे पानी। वो क्या कर रहा है, तेज तेज ऊर्जा ले रहा है, तेज तेज पानी दे रहा है। बात समझा? तो काम तो दोनों का बराबर हो गया ना। मेरा मतलब यह है कि जिसके कार्य करने की, अब इसके कार्य करने की दर ज्यादा है, इसकी शक्ति ज्यादा होगी। और कोई मोटर आता है, मान लो 5 हार्स पावर का कुछ सिंचाई करना है, तो क्या कर देते हैं, और भी शक्तिशाली लगा देते हैं, है ना, तेज पानी देता है। जो पानी हम लोग घर में यूज करते हैं वो समरसेबुल का यूज नहीं करके, बल्कि हम लोग बड़े ट्यूबवेल का यूज करते हैं, उनका हार्स पावर क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। कहते हैं ना तुम्हारा कितना हार्स पावर का मोटर है, जितने ज्यादा हार्स पावर का मोटर होगा शक्ति उतनी ज्यादा होगी, उतना तेजी के साथ वो ऊर्जा का व्यय करेगा, उतना तेजी से वो काम करेगा। तो जो जितना तेजी से ऊर्जा का व्यय कर रहा है, उतना तेजी से वो क्या करेगा, वो कार्य करेगा। इतनी बातें समझ आई? तो वही मैं लिखा हूं, अब ध्यान से समझो। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की मतलब वो कितनी तेजी के साथ विद्युत ऊर्जा का व्यय कर रहा है, उतनी ज्यादा उसकी शक्ति कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें बल्ब की, हमारे पास 100 वाट के बल्ब आते थे। कितने वाट के? लाल वाला जो बल्ब आता था 100 वाट का आता भी है, 100 वाट का। और आज हमारे पास LED होती है 10 वाट की। समझो, इसके ऊर्जा के व्यय करने की दर ज्यादा है क्योंकि इसकी शक्ति ज्यादा है। वाट माने शक्ति, शक्ति का मात्रा क्या होता है बताया जाएगा आपको, बताया भी है। शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। इसके ऊर्जा के व्यय करने की दर तेज है। ये खटाखट बिजली लेगा और खटाखट आपको क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा, प्रकाश प्रदान करेगा। ये बेचारा क्या कर रहा है, धीरे धीरे। अगर ये 1 घंटा में है ना, अगर 1 घंटा में ये जो है मान लो जो भी जितनी बिजली खाता है उतना ये 10 घंटा चलेगा। बात समझ रहा ना, मतलब जितना वो 1 घंटे में खा जाएगा उतना वो 10 घंटे चलेगा। या जितना ये अकेला LED जल रहा है उतना ये 10 अकेला बल्ब जल रहा है उतना ये 10 जलाओगे, तब जाकर के इससे क्या होगा, बराबर होगा। तो मेरा मतलब ये है कि कोई विद्युत परिपथ विद्युत ऊर्जा का कितनी तेजी के साथ व्यय कर रहा है, वही उसी क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। बोलो शक्ति पक्का हो गया? शक्ति को समझ जाओगे? बोलो, अगर 2 घोड़े एक साथ दौड़े, जो घोड़ा पहले पहुंचेगा उसकी शक्ति क्या होगी? शक्ति में ये नहीं देखा जाता कि वो नहीं पहुंच पाएगा, शक्ति में ये नहीं देखा जाता है कि वो काम नहीं कर पाएगा, शक्ति में ये देखा जाता है कि कौन तेज काम कर पा रहा है। बात समझ आया? यहां पे साफ साफ लिखा है विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की, मैं कितनी तेजी से, मैं अभी कह दूं इतना खेत गोड़ना है आपको, ठीक, इस कमरे के बराबर इतना खेत आपको गुड़ाई करनी है। ठीक, हम क्या करेंगे,
जब गुड़ाई करना शुरू करेंगे, मान लो हम 2 लोग लगाए हैं, एक खड़ा कर क्या कर दिया, कर डाला, एक आराम से कर रहा है, करेगा वह, लेकिन जो पहले कर दिया है उसने क्या किया, तेजी से अपने ऊर्जा का लॉस किया। अब वहां विद्युत ऊर्जा नहीं बल्कि अपने बॉडी की जो ऊर्जा रिलीज कर रहा है वो है ना, अपने ऊर्जा का लॉस कर रहा है ना, अपने ऊर्जा का जितना वो तेजी से लॉस किया है, और अगला वाला जो किया होगा वो धीरे धीरे लॉस किया होगा। तो जो धीरे लॉस किया उसकी शक्ति धीरे होगी, और जो तेज किया होगा उसकी शक्ति तेज होगी हमारी। पक्का हो गया? तो क्या लिखा है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। बोलो, सबका कंफर्मेशन हुआ? शक्ति से परिचित हो गए? अब आओ हम लोग शक्ति के बारे में आगे समझते हैं। अब ध्यान, मान लो हमारे पास कोई सेल है, हमारे पास सेल है ऐसे, ये कोई सेल है। सेल जब ऊर्जा दे रहा होगा, सेल जब ऊर्जा दे रहा होगा तो धारा बहती है। क्या बहती है? धारा बहती है। तो धारा कैसे बह रही होगी? इस तरीके से बह रही होगी। बोलो, बह रही होगी नहीं बह रही होगी? हम जानते हैं किसी विद्युत परिपथ में धारा किधर से किधर जाती है, प्लस से माइनस की ओर चलती है। ठीक, किधर से किधर चलती है? प्लस से माइनस की ओर चलती है। यहाँ पे धारा हमारे पास से माइनस है, समझे रहोगे, पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। और शुरू में लापरवाही हुई तो पूरी कहानी समाप्त हो जाएगी, इसलिए बढ़िया समझो। अब ध्यान दो, सेल क्या करता है, सेल का काम क्या है, पहले ये समझो। सेल क्या काम करता है? ये मत सोचो कि सेल आवेश पैदा करता है। नो, क्या सेल आवेश पैदा करता है? खड़ाखड़ आवेश देता है? नो। वो क्या करता है? वो सेल को धक्का मारता है, सॉरी, आवेश को धक्का मारता है। वो आवेश को क्या करता है? धक्का मारता है। आवेश क्या करेगा? मान लो, सपोज करो यहां पे हम कुछ प्रतिरोध वगैरह लगाए, बल्ब वगैरह लगाए, समथिंग कुछ भी है, ठीक है ना। ये क्या करेगा, ध्यान से समझना भाई, ये क्या करेगा, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन, हर जगह इलेक्ट्रॉन है। वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को चलाने की कोशिश कर रहा है। सेल का काम है इलेक्ट्रॉन को चलाने की कोशिश कर रहा है, या आवेश को दबाने का काम कर रहा है। ठीक, इसका मतलब है कि कोई सेल जो होता है वो आवेश पैदा नहीं करता, ये नहीं खड़ा आवेश रिलीज कर रहा है, बल्कि वो क्या कर रहा है? आवेश को धक्का मार रहा है, आवेश को भगा रहा है। और जब आवेश को चलाएगा तो निश्चित रूप से वो क्या करेगा? कार्य करेगा। क्या करेगा? सेल किस पर काम कर रहा है? आवेश पर काम कर रहा है। सेल किस पर काम कर रहा है? आवेश पर काम कर रहा है। बात सुना? अब ध्यान दो, अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास जो बैटरी है, ये दोनों मिलाकर के 5 वोल्ट 10 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है? ये दोनों मिलाकर कितने वोल्टेज काम कर रहे हैं? 10 वोल्टेज का काम कर रहे हैं। इसका मतलब आप क्या समझते हो? 10 वोल्ट का मतलब है इनके टर्मिनल के बीच जो विभवांतर है वो 10 वोल्ट है। इनके टर्मिनल के बीच जो विभवांतर है वो कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट है। अब विभवांतर का मतलब क्या होता है? विभवांतर का मतलब ये होता है कि एक सिरे पर अगर वोल्टेज का मान 0 होगा तो दूसरे सिरे पर कितना वोल्ट होगा? 10 वोल्ट होगा। बात को समझो, अच्छा समझते चलो, जो चीजें बता रहे हैं उसको ध्यान से समझोगे तो टॉपिक समझ में आ जाएगा। हमारे पास सेल है, सेल क्या काम करेगा? आवेश को धक्का मारेगा, कार्य करेगा आवेश पर, और आवेश पर जब काम करेगा तो वह अपनी ऊर्जा का लॉस करेगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको धक्का दूं तो मेरी ऊर्जा का क्या होगा? लॉस होगा। अगर मैं आपको धक्का दे रहा हूं, मेरी ऊर्जा का लॉस हो रहा है, आप क्या कर रहे हो? आगे जा रहे हो। अगर हम सेल की बात करें, सेल के बीच जो विभवांतर होता है, सेल के बीच जो विभवांतर होता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है कि अगर एक तरफ वोल्टेज 10 वोल्ट होगा तो दूसरे टर्मिनल पर क्या होगा? 0 वोल्ट होगा। और 10 में से 0 घटाओगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। यहां पर अगर हम बात करें सेल
द्वारा, अच्छा समझो भाई, सेल द्वारा किया गया, इसे लिख लेना, विद्युत शक्ति कहलाती है, इसे पी से व्यक्त करते हैं, ऐसे लिख लेना यहाँ पे, इसे पी से व्यक्त करते हैं, इसे पी से व्यक्त करते हैं। अभी लिखो ना, अभी देखो तो लिखा गया है, मतलब लिख लेना, ये कहा मैंने। अभी ध्यान से देखो इधर, सेल द्वारा किया गया कार्य। अब बताओगे हमें सेल द्वारा किया गया कार्य निकाला होगा तो कैसे निकालते हैं? अभी पीछे हम लोग पढ़ क्या है कि V बराबर होता है W/Q, अर्थात विभवांतर बराबर, ऐसे लिख सकते हो, विभवांतर, विभवांतर माने V माइनस जीरो, विभवांतर माने V माइनस, अब अगर यहाँ का वोल्टेज V हो तो V का मतलब यहाँ क्या होगा, V होगा, और यहाँ क्या होगा, जीरो होगा, तो लिखोगे V माइनस जीरो बराबर, ठीक है ना, क्या लिखोगे, अच्छे समझ, विभवांतर बराबर, विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे आवेश, है ना, या किसी आवेश पर किया गया, भाई सेल क्या कर रहा है, आवेश पर काम कर रहा है। मैंने कहा ना कि आवेश वो पैदा नहीं करता है। ये लोगों को दिमाग में भ्रम होता है कि खड़ा कर क्या कर रहा है, आवेश दे रहा है वो, नो, वो क्या करेगा, केवल आवेश को, जैसे हमारा पंप होता है, पंप, पंप माने पानी वाला, हाँ वही पानी है, सोलर समरसेबल समझ लो, जो समरसेबल होता है या जो हमारे पास पानी वाली मशीनें होती हैं, वो क्या करती हैं, वो पानी को धक्का देती हैं, न कि वो पानी को पैदा करती हैं। पानी कहीं और से आ रहा है, पानी कहीं, पानी उसकी पाइप में लगा हुआ है, वो केवल क्या कर रहा है, घूम घूम करके पानी को क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है, और पानी क्या कर रहा है, गति कर रहा है, समझा, और वो अपनी ऊर्जा का क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। ऊर्जा कहां से ले रहा है, बिजली से, समझा, बिजली का क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। हमारी बात समझ में आई? ऐसे ही इस परिपथ में क्या होते हैं, आवेश होते हैं, और यह सेल का क्या काम है, आवेश को धक्का मारना, आवेश को आगे बढ़ाना, आवेश को, आवेश पर कार्य करना। तो ध्यान दो, विभवांतर बराबर, विभवांतर बराबर क्या किया गया कार्य, कार्य कैसा होगा, W एक्सटर्नल, एक्सटर्नल माने WY है ना, WY का मतलब सेल जो लगा है उसको W एक्सटर्नल बोलेंगे, मतलब Y परिपथ द्वारा, मतलब Y स्रोत द्वारा किया गया कार्य, Y स्रोत द्वारा किया गया कार्य होगा। और Y स्रोत यहाँ पे कौन है, सेल है हमारा, Y स्रोत यहाँ पे कौन है हमारा, और काम किस पर कर रहा है भाई, यही मैं बात बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक, काम किस पर कर रहा है, यही हम लोग जानते हैं। V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। अगर यहां से हम लोग W निकालें तो क्या मिलेगा, W एक्सटर्नल, है ना, W एक्सटर्नल, एक्सटर्नल माने Y है, एक्सटर्नल माने W एक्सटर्नल माने V इंटू Q होगा हमारा, इतना होगा कि नहीं होगा, VQ, ये होगा हमारा किया गया कार्य। आगे क्या है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, दर माने समय। अब विद्युत ऊर्जा, यही जो किया गया कार्य होगा यह विद्युत ऊर्जा के बराबर होगा। क्या बात सही है? हम लोग पीछे वाले चैप्टर में अगर चले जाएं, पहले टॉपिक जो था, पहले क्लास जो था, उसमें आपको बताया गया था कि किया गया कार्य स्थिर ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। यहां पर किया गया कार्य जो होगा वह विद्युत ऊर्जा के बराबर होगा, मतलब वो जितनी विद्युत ऊर्जा को लिया होगा, वो जितनी विद्युत ऊर्जा को लिया होगा उतना ज्यादा काम किया होगा। इसका मतलब है, एकदम सिंपल है यार, मैं उतना काम करूंगा जितना मैं अपनी ऊर्जा का लॉस करूंगा, ये उतना काम करेगा जितना जितना विद्युत ऊर्जा का लॉस करेगा। बात समझ रहा ना? तो मेरा मतलब है कि यह किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के क्या होगा, यह किया गया कार्य, मैं छाप दे रहा हूं, यह किया गया, संतोष काला है ना, आज आए हैं, अच्छा लेक्चर देख रहे हैं, लिखे है कदू करा का आज, आज लाइट रही तो गाँव में, रात में लाइट रही है, इधर थी लाइट, क्या बोल लाइट है, आवाज रही है,
घोड़ा आई रहे। चलो देखो यह किया गया कार्य क्या होगा बोलो, विद्युत ऊर्जा के, बोलो समझ आ रहा है नहीं यार, विद्युत ऊर्जा के क्या होगा, बराबर होता है। अब ध्यान दो, शक्ति क्या कर रहा है, कि शक्ति क्या कर रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। अब विद्युत शक्ति को हम लोग किससे दिखाते हैं, P से। तो ध्यान से समझो, ध्यान समझो मेन पॉइंट, विद्युत शक्ति बराबर विद्युत शक्ति बराबर क्या होगा, ध्यान से समझो, या इसको ऐसे लिख लो, विद्युत शक्ति P बराबर विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की, तो मैं लिख रहा हूं विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर माने, इसी से लिख दिया हूं इसको। अब एकदम दिमाग में सेट कर लो, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। आर यू श्योर? अब आगे हमारे पास है विद्युत ऊर्जा बटे समय। विद्युत ऊर्जा का मान कितना है भाई, यही किया गया कार्य किसके बराबर है, विद्युत ऊर्जा के बराबर है। इसका मतलब विद्युत ऊर्जा का मान है कितना, VQ है, और VQ अपान क्या, T, VQ अपान T। अब ध्यान दो, हमारे पास आया P इक्वल टू VQ अपान T आया हमारा। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, थोड़ा उससे ध्यान से लो। P इक्वल टू क्या आया, VQ अपान T आया है ना। आप मन करें Q बराबर IT लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं। जब आवेश भगा होगा वहां धारा पैदा हुई होगी, जब आवेश भगा होगा वहां क्या पैदा हुई होगी। ये हम लोग कहानी को जानते हैं कि सेल ने क्या किया, आवेश को धक्का दिया, आवेश भगा, जब आवेश गतिमान हुआ होगा वहां क्या पैदा हुई होगी, धारा। ये कौन वाले चैप्टर से, पहले वाले चैप्टर से। जब भी कोई आवेश गतिमान होता है वहां में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, समझ आया। तो ध्यान दो भाई, Q इक्वल टू क्या हो गया, IT हो गया। अब यहां पे रखो तो P इक्वल टू मिलेगा V इंटू IT अपान कई T, और T से T क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, V इंटू I। अब बताओ, हमारे पास पहला फार्मूला मिला, ये क्या लिखा है, नीचे P बराबर V इंटू I। ये हमारा एक प्यारा फार्मूला है, किसका, शक्ति का एक प्यारा फार्मूला है, P इक्वल टू V इंटू आई, जहां पे V क्या है, सेल के बीच विभवांतर, और I क्या है, प्रवाहित धारा है, समझा। और क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर I आर, V बराबर, तो तुम्हारा मन करे यहां रखो ना V बराबर I आर, चूंकि V बराबर क्या होता है, I आर होता है, यहां रख दो, तो क्या आएगा, P बराबर I आर इंटू क्या, I, तो I स्क्वायर R हो जाएगा। शक्ति का दूसरा फार्मूला मिल गया, क्या, P बराबर I स्क्वायर R, बोलो सही है। अब यहां से हमने रखा V बराबर I आर रखा है, आप यहां पे चाहो तो I बराबर V अपान R भी रख सकते हो, I बराबर क्या रख सकते हो, इस I की जगह क्या रख सकते हो भाई, यहां से I निकालोगे तो यही तो मिलेगा, तो आप सकते हो, है ना। तथा क्या यार ज्ञान सुनिया देख पे तो नहीं ना, पेन की बात है नहीं, हमसे पूछा, हम बताइए पेन के में 1% बात नहीं है। अब हम अचानक पूछ लिए क्या बहाना मारेंगे, बड़ा पेन में बताई दें, हम हो अच्छा बारह पड़ गया ये, अब तू सोच तो बहुत नालायक है, तो अब हमें क्या बताई जाए।
हाँ? हमारे हमारे गुरुजी लोग हर सेकेंड हम आई बराबर भी अपान आर रखो। आई बराबर क्या होता है? भी अपान। तो आई की जगह भी अपान आर रख दो तो क्या आ जाएगा? पी बराबर वी इंटू वी बाई क्या? भी पहले से था और आई की जगह भी अपान आर रख दिया तो भी इंटू वी वी स्क्वायर आ गया और यहाँ आ गया वी स्क्वायर भाई। ये फार्मूला तो नया आ गया, ऐसे नीचे लिख दे रहा हूं। अरे बहू पढ़े, 3 फार्मूले मैंने आपको दे दिया, एक v इंटू वाई, एक आई स्क्वायर आर और एक v स्क्वायर वाई। अब कब कब अप्लाई करना है इसको हम लोग आगे देखते हैं, पहले इसको लिखिएगा। देखिए अब आप लोगों को मैं किसी विद्युत पेपर में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। सबको पक्का होगा। अब विद्युत शक्ति के 4 फार्मूले हमको मिले हैं। 4 फार्मूले मिले नहीं मिले हैं? कौन कौन से? कि 4 दिख रहा है नहीं दिख रहा है? 3 उधर दिख रहा है, एक तो यहाँ नहीं है। ये भी तो है विद्युत शक्ति। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P बराबर W अपान, यही तो है W माने विद्युत ऊर्जा किया गया कार्य और बटे क्या मेन यही है। P बराबर W अपान P, कहीं लिख लेना मन करे तो अगल बगल इसके, ठीक है ना? P बराबर W अपान T। अब P बराबर होता है W अपान T, W क्या होता है? VQ होता है अपान T। अब ध्यान दो सब लोग, कहां स्पांट हुई हो है ही? नहीं यार, ये फार्मूला नहीं यार। फार्मूला ये है, वो आगे जो प्रोसेस करने के लिए लगाया गया ये फार्मूला है। जहां जहां बॉक्स बनाया हूं तो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना? अब थोड़ा सा ध्यान दो भाई, सब लोग बोलो, विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। शक्ति होता है P बराबर W अपान, चलो ध्यान से समझते जाओ। शक्ति होता है P बराबर W अपान T। शक्ति होता है P बराबर V इंटू आई। अच्छे समझते चलो। अब P इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर और P इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई। सब फार्मूले दिमाग में सेट है। P बराबर W अपान T और साथ ही साथ V इंटू आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाई आर। अब थोड़ा ध्यान दो, ये जो आई स्क्वायर आर है, ये आई स्क्वायर आर जो है वो अगर कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो ध्यान देना, ये श्रेणी क्रम के लिए यूज किया जाता है। कब यूज किया जाता है? श्रेणी क्रम के लिए। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे श्रेणी क्रम में धारा नियत होती है। क्या होती है? इसमें धारा है, इसमें वोल्टेज है। इसमें धारा है और इसमें अगर धारा की बात की हो तो ये फार्मूला लगने वाला है, और अगर वोल्टेज का बात किया हो तो ये फार्मूला लगने वाला है। मेरा मतलब श्रेणी क्रम में धारा नियत होती है, श्रेणी क्रम में धारा, तो इसलिए इस फार्मूले को यहां अप्लाई करेंगे। समांतर क्रम में वोल्टेज नियत होता है। समांतर क्रम में कौन नियत होता है? पीछे आपको बताया गया है सब। समांतर क्रम में वोल्टेज नियत होता है। अब वोल्टेज नियत होगा तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। समझा? तो यहां लिख लेना श्रेणी क्रम के लिए है और ये कौन से के लिए है? समांतर क्रम के लिए है। बात सुना? ये श्रेणी क्रम के लिए है और ये समांतर क्रम के लिए। रीजन क्यों? रीजन क्या बताओगे? क्योंकि उसमें धारा नियत है इसलिए श्रेणी क्रम यूज होगा, और इसमें वोल्टेज नियत है इसलिए, है ना, ये यूज होगा। कितना समझ में आया सबको? अब आगे इसके साथ मात्रा देख लेते हैं हम लोग। हाँ कब हो यार, तुम्हें कैसे लड़के ही खाने हैं यार? हाँ? शक्ति के मात्रक, शक्ति के, अच्छे समझना सब लोग, शक्ति के मात्रक। पहला ध्यान दो, P बराबर क्या होता है? W अपान, P बराबर क्या होता है? W अपान T होता है। W का मात्रक जूल, W का मात्रक जूल, है ना? तो मात्रक क्या होगा इसका? ध्यान दो, मात्रक होगा जूल बटे सेकेंड।
सही है। इसका मात्रक जूल, इसका मात्रक सेकेंड। इसका एसआई मात्रक होता है। आप लोगों को मैं बताया हूं, अगर किसी के पास शक्ति ज्यादा हो तो किसी की भी वाट लगा सकता है, तो शक्ति का मात्रा क्या होगा? एसआई मात्रक वाट होगा। अगर किसी के पास शक्ति ज्यादा है तो वह किसी की भी क्या कर सकता है? वाट लगा सकता है ना। ऐसे याद रखो, शक्ति का मात्रक एसआई मात्रक। और जानते रहो हार्स पावर। और क्या होता है? शक्ति का अन्य मात्रक, अन्य मात्रक। ध्यान दो, हार्स पावर होते हैं। क्या होते हैं? हार्स पावर। थोड़ा ध्यान दो इसको। गांव में एचपी को हार्स पावर, कहीं कहीं हार्स पावर होता है, हार्स पावर। हार्स पावर नहीं होता है, वो हार्स पावर होता है। अश्व शक्ति हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घोड़ा माने अश्व। हाँ यार, घोड़ा नहीं, अश्व है। अश्व शक्ति, हाँ नहीं पड़ेगा। अश्व हार्स पावर, इसको एचपी कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्टकट में एचपी, हार्स पावर। आप कोई भी मोटर उठाओगे उस पर लिखा रहता है 1 HP। अगर समझ से लेने जाओगे 1 HP वाला रहेगा 10,000 रुपए। कहोगे हमको 2 HP दे दो तो समझ जाओ इसका दुगुना पानी देगा वो। 3 HP लाओगे और तेज, 4 HP लाओगे और तेज, समझ रहे हो ना। तो हार्स पावर का यूज कहाँ किया जाता है? मोटर वगैरह जो हमारे बने होते हैं वो हार्स पावर लिखे गए होते हैं। एक हार्स पावर बराबर, हाँ एक हार्स पावर बराबर 1 HP बराबर 746 वाट। कितना होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट। मतलब अगर आप 746 वाट यूज करते हैं तो समझ जाओ एक अश्व शक्ति के बराबर यूज करते हैं। अब 746 वाट होता कितना है ये भी समझो। 746 वाट होगा कितना? अगर हमारे पास ये पंखा है 100 वाट का है, खैर यार इन्वर्टर पंखे जो होते हैं 25 वाट 35 वाट के आ रहे हैं, मार्केटों में 50 वाट के आ रहे हैं। ये पंखा पुराना वाला 100 वाट का है। कितने वाट का है? ये बिजली ज्यादा खा रहा है, 100 जूल पर सेकंड खा रहा है। अभी समझाते हैं उसको भी। 7 पंखा ऐसे चलाओगे तो कितना होगा? 700 वाट होगा। सोचो अगर यही मैं 7 पंखा चलाऊं तो कितना होगा? और 46 वाट तब भी ज्यादा है अभी, यानी एक इन्वर्टर वाले लगा दो, मतलब 7-8 पंखा चलाओगे वजन वाला पुराना वाला तब और नया वाला जो पंखा आ रहा है 50 वाट का आ रहा है उसमें 15 पंखे चलेंगे आपके। अगर आज 15 पंखा चलाते हो और एक सबमर्सिबल चला देते हो 1 HP का, ध्यान दो जो बता रहे हैं उसको फील किया करो। आप जो घर पे सबमर्सिबल लगवाए हो जनरली सबके घर पे 1 HP का होता है, ठीक है ना, 2 HP का नहीं होता है। ठीक, अगर जो बम लगाए रहते हैं लोग, ठीक है, 1 HP का सबमर्सिबल कितने वाट का होता है? 746 वाट है। 15 पंखा चलाओगे एक सबमर्सिबल चलेगा, उतना ऊर्जा वो लॉस कर रहा होगा 15 पंखा मिल करके, और ये अकेले जितना। समझ आ रहा है ना? महसूस करो कि कितना नुकसान। इसीलिए जब आप सबमर्सिबल को बटन दबाते हो तो बिजली खटाक क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और फिर क्या करती है बेचारी? हिम्मत करके ऐसे अगर 4 सबमर्सिबल चला दो तो तुम्हारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना, अगर हल्का वायरिंग वगैरह करवाए हो तो। मेरा मतलब समझ आया? तो 746 वाट का होगा। अगर किसी के यहाँ 1.5 HP का लगा है ना, तब 1000 पार हो गया, है ना। 1000 पार माने आप एक हीटर चलाए हो तो अपने आप में मोटर जो होते हैं वो शक्तिशाली होते हैं, अत्यधिक बिजली का यूज करते हैं। समझ गए? अश्व शक्ति समझ में आया? बोलो। सब लोग जानते हो मात्रक इसके बहुत आते हैं। और मात्रक सुनो जी, अभी यहां देखो, और देखो 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। कितना होता है? 1000 वाट होता है। या ऐसे भी लिख सकते हो 10⁻³ वाट। 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट। और 1 मेगावाट, ए भाई सुना यार, 1 मेगावाट बराबर 10⁻⁶ वाट। समझते जाओ। किलो माने 10⁻³ मेगा माने 10⁻⁶। ठीक, और मात्रक एक को छोड़ना नहीं, मात्रक सब इंपॉर्टेंट है।
इसका मतलब खूब पूछता है। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, पी बराबर क्या होता है, V इंटू आई, पी बराबर V इंटू, तो शक्ति बराबर, शक्ति का मात्रक होगा वोल्टेज इंटू एम्पियर। वोल्ट इसका मात्रक वोल्ट, इसका मात्रक एम्पियर, है ना। और भी ऐसे नीचे करके लिख लेना, वोल्ट एम्पियर भी होता है, ये भी जानते रहना, वोल्ट एम्पियर। समझा, कर लोगे इतना। शक्ति का मात्रा पी डब्ल्यू अपान टी होता है, डब्ल्यू का मात्रा जूल बटे सेकेंड, ये सारी मात्रक वाट, किसी के पास शक्ति होगी तो वाट लगा देगा। अन्य मात्रक हार्स पावर, वेरी इंपॉर्टेंट, हार्स पावर एक अश्व शक्ति, अश्व शक्ति जो होता है हमारा कितना होता है, एक एचपी बराबर 746 वाट। आप अगर अपने घर पे 2 एचपी का मोटर लगाए हैं, अभी ये भी समझाऊंगा कितना बिजली ये खाएगा, 746 वाट और 1000 वाट 2000 वाट कितना खाते हैं ये लोग, और आप का काम सही हो पाएगा कि नहीं। 1 किलोवाट बराबर लगाते 3 वाट और 1 मेगावाट बराबर लगाते 6 वाट। और यहां देखो वोल्ट इंटू एम्पियर, अगला मात्रा मैं इस फॉर्मूले से लिखाऊंगा, वोल्ट इंटू एम्पियर, इतना मात्रा आप लोग छाप लो।